की तरफ अल्लाह ने हमको भेजा है। दूसरा कहता है नाम हुआ हुआ, हाँ ये वही हैं जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको भेजा है। कहते हैं इसी इस्लाम में एक तराजू उतारा गया जिसकी लंबाई जमीन से लेकर आसमान तक पहुंची हुई थी और उसकी चढ़ाई जनूब से लेकर शमाल तक पहुंची हुई थी। कहते हैं एक पलड़े के अंदर मुझे डाला गया, दूसरे पलड़े के अंदर एक और आदमी डाला गया। फवजन तो हूं, वजन किया गया मेरा वजन एक आदमी से ज्यादा। फिर 5 आदमी बिठाए गए, 5 से भी मेरा वजन ज्यादा। फिर 10 आदमी बिठाए गए, 10 से भी मेरा वजन ज्यादा। फिर 100 बिठाया गया, उनसे भी मेरा वजन ज्यादा। 1000 बिठाया गया, उनसे भी मेरा वजन ज्यादा। वो फरिश्ता जो वजन कर रहा था, दूसरा फरिश्ता उसको कहता है अगर एक तरफ पूरी कायनात को बिठा दिया जाए, दूसरी तरफ सिर्फ इमाम कायनात को बिठाया जाए, प्यारे पैगंबर का वजन फिर भी ज्यादा होगा। और वजह क्या है? वजह यह है कि प्यारे पैगंबर के ईमान का यह वजन था। नबी का जिस्म इतना मोटा नहीं था। जिस्म का मोटा होना यह खूबी नहीं, ये तो ऐब है, ये तो ऐब है। और नबी करीम सब के ईमान का इतना वजन था। पूरी कायनात का ईमान एक तरफ हो और प्यारे पैगंबर का ईमान एक तरफ हो, पूरी कायनात का ईमान भी आपके ईमान का मुकाबला कर सकता। और इसलिए हम कहते हैं कि सारी बातें ठुकराई जा सकती हैं, सबकी बातों को रद्द किया जा सकता है, सबके कौलों को ठुकराया जा सकता है। अगर नहीं ठुकराया जा सकता तो इमाम कुल कायनात जनाब मोहम्मद की बात को नहीं ठुकराया जा सकता। अगर कोई आपकी बात को ठुकराता है, रब उसको दायरा इस्लाम से क्या कर देता है? खारिज कर देता है। और मैं हदीस से एक मिसाल पेश करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर हैं। आपने कुफार के साथ सुलह कर ली और सुलह बज़ाहिरी कमजोर शर्तों के ऊपर थी कि देखो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्लीम नहीं किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लफ्ज को उन्होंने तस्लीम नहीं किया, और फिर ये उन्होंने शर्त लगाई कि जो तुम में से मुर्तद होकर हमारे साथ मिलेगा हम उसको वापस नहीं करेंगे। अगर हम में से कोई मुसलमान होकर तुम्हारे अंदर दाखिल होगा तुम इस बात के मुकल्लिफ हो कि उसको वापस करोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़ाहिरी तौर पर कमजोर शर्तों के ऊपर सुलह कर ली। हजरत उमर बिन खत्ताब और दीगर सहाबा को बड़ा गुस्सा, कहने लगे कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कमजोर शर्तों पर सुलह कर ली है। हजरत उमर बिन खत्ताब एक जलीलुल कदर आदमी थे। आए अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलों के पास, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैसा क़त्लाना फिल जन्ना, क्या हमारे मकतूल शहीद होकर जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या उनके मकतूल वो मुर्दार बनकर जहन्नम के कुत्ते नहीं बनेंगे, जहन्नम के अंदर नहीं फेंके जाएंगे? इमाम कायनात ने कहा क्यों नहीं। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या आप सच्चे रसूल नहीं हैं? अल्लाह ने आपको हक देकर नहीं भेजा? इमाम कायनात ने कहा मैं सच्चा रसूल हूं, मुझे रब ने हक देकर भेजा है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूल अल्लाह के प्यारे पैगंबर फिर ये बतलाओ लेमा नो तक दनीयता या रसूल अल्लाह, फिर ये जिल्लत कमजोर शर्तों के ऊपर सुलह क्यों की जा रही है? इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की। आपने पता क्या फरमाया? उमर तेरा काम इतराज करना नहीं, इन्नी रसूलुल्लाह, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। तेरा काम इतराज नहीं, तेरा काम है सरे तस्लीम खम है। जो मिजाज रसूल में आए, जो नबी ने कह दिया है मैंने मान लिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ। चले गए किसके पास? अबू बकर सिद्दीक के पास। वही बातें जो अल्लाह के नबी के साथ की, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ भी वही बातें की। हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े जीरक, बड़े दना, प्यारे पैगंबर की हर मसले के अंदर मुआफकत करने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने भी वही सारी बातें रखी और ये बात भी रखी, लेमा नो तदनीयत या अबा बकर, अबू बकर